बहन, कल मम्मी की 13वीं भी हो गई है और आज रात की तेरी भी ट्रेन है। ये मम्मी के कुछ गहने हैं, तुझे जो इसमें से पसंद है तू रख ले। नहीं भाई, ये गहने मुझे नहीं चाहिए। इन गहनों पे सबसे पहला हक भाभी का है। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। जितना हक मेरा इन गहनों पर है ना, उतना ही हक आपका भी इन गहनों पर है। और मम्मी जी जाने से पहले मुझे एक बात कह के गई थी, मेरे जाने के बाद इन गहनों को मेरी बेटी को दिखा देना, जो उसको पसंद हो उसमें से ये ले लेगी। तो आप इसमें से ले लो दीदी, आपको जो चाहिए। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने और मम्मी ने मुझे कभी भी कुछ देने में कमी ही नहीं छोड़ी। आज मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं। आप और मम्मी मुझे हर त्योहार देते थे, और बल्कि आप तो मम्मी के साथ जाके मेरी शॉपिंग करके आते थे। भाभी, 3 साल से मम्मी बीमार भी पड़ी थी, पर आपने मेरे हर त्योहार मुझे दिए हैं और खुद जा के शॉपिंग की है। भाभी, ये गहने आप ही रखो, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। भाभी, जब आपने कभी अपना पराया नहीं किया तो मैं क्यों करूं? बहन, बात अपने पराये की नहीं है। तुझे एक बात बताऊं, मैंने बहुत से घरों में माँ बाप के जाने के बाद भाई बहनों को ज़मीन जायदाद और सामान को लेकर लड़ते झगड़ते देखा है। तो बहन, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से तेरे मन में कोई बात आए, इसलिए बहन तू ये गहने रख ले। भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे बीच में ये गहने और ज़मीन जायदाद कहाँ से आई? इनको लेकर ना हमारे बीच कभी दरार नहीं आएगी। और मैं वो दिन कैसे भूल जाऊं जब मेरा रिश्ता पक्का हो गया था और मेरी शादी होने वाली थी और पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, तो भाभी ने खुद अपनी शादी के गहने तुड़वा कर मेरे गहने बनवाए थे। ऐसा कौन सी भाभी करती है अपनी ननद के लिए? दीदी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? आपके लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया था और लड़के वालों का प्रेशर था कि 2 महीने में हमें शादी करनी ही करनी है। और उस टाइम हमारे पास ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम नहीं था, तो उस टाइम मुझे यही सही लगा कि मैं अपनी शादी के गहने तुड़वा कर आपके गहने बनवा दूँ। हालांकि मम्मी जी ने मुझे बोला भी था कि इन गहनों को बेच के हम आपके गहने बनवा देते हैं, पर मैंने मम्मी जी को मना कर दिया, क्योंकि दीदी ये हमारे पुश्तैनी गहने हैं और इसमें मम्मी जी का मंगलसूत्र भी है और ये मम्मी जी की निशानी भी है। तो दीदी, इन गहनों के लिए आप मना मत करो और आपको इसमें से जो चाहिए आप रख लो, मम्मी जी को बहुत अच्छा लगेगा। भाभी, आप इस घर के बारे में कितना सोचते हो? आप मेरी शादी से सिर्फ 2 साल पहले तो इस घर में दुल्हन बनकर आए थे, पर आपने तब से अब तक कभी भी मुझे अपनी ननद नहीं समझा, हमेशा अपनी बहन ही समझा है। और आपने मुझे बहन का और भाभी का दोनों का ही प्यार दिया है। क्यों ना देती प्यार? मैं तो दीदी बस एक ही बात को जानती हूँ कि रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। मेरी इस घर में मम्मी जी से या राजीव से कहा सुनी हो जाती थी, तो आप हमेशा इन दोनों को ही डांटते थे और मुझे हमेशा आपने सपोर्ट ही किया है, तो मैं आपसे क्यों ना करूँ प्यार। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, प्यार के बदले हमेशा प्यार ही मिलता है। मैं तो बस यही बात कहूँगी कि हर बेटी को आप जैसे भैया भाभी मिलने चाहिए, ताकि उसका मायका कभी ख़त्म ही ना हो। भाभी, पता नहीं क्यों मुझे आज मम्मी की बहुत याद आ रही है। मम्मी ना रोज़ इसी टाइम मुझे फ़ोन करती थी और मुझे भी मम्मी के फ़ोन का इंतज़ार रहता था। दीदी, आप अपना दिल छोटा मत करो। अब मम्मी जी नहीं रही, इसमें हम कर क्या सकते हैं। आप चिंता मत करो, मैं आपको रोज़ फ़ोन करा करूँगी और आपके हालचाल पूछा करूँगी और अपने भी बता दिया करूँगी। और दीदी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन गहनों के लिए मना मत करो। इसमें से आपको जो पसंद है आप रख लो। भैया, अब आप ही भाभी को समझाओ, मुझे इन गहनों के लिए जिद ना करें। मुझे सिर्फ आप दोनों से एक ही चीज़ चाहिए जो हर बेटी को चाहिए होती है, और वो है माँ बाप का प्यार। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, जब माँ बाप चले जाते हैं तो भैया भाभी माँ बाप की जगह ले लेते हैं। दीदी, हम मम्मी जी और पापा जी की जगह तो कभी ले नहीं सकते, लेकिन मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि आपको एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी और आपके सारे त्योहार टाइम से पहुँचेंगे जो मम्मी जी पहुँचाती थी। और हाँ दीदी, आप कभी अपना आप को अकेला मत समझना, आपके सुख दुख में हम दोनों आपके साथ खड़े रहेंगे। दीदी, दीदी,
क्या सोचने लग गए हो? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस यही सोच रही थी कि वो लड़कियां कितनी अभागी होती हैं जो अपने भाई भाभी के प्यार को पैसों या जायदाद में तोलती है। काश ये दुनिया समझ जाए कि पैसों की गर्मी से ज़्यादा रिश्ते ठंडक देते हैं। डॉली, वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मेरी बहन इतनी समझदार हो गई है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। बहन ऐसी बातें करके मुझे रुलाएगी क्या? चल अब जिद छोड़ और ये गहने रख ले। भाई भाभी, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये गहनों की जिद ना आप लोग छोड़ ही दो। अगर आप दोनों को मुझे कुछ देना ही है ना, तो मुझे अपना उम्र भर का प्यार दे दो, ताकि मेरा मायका हमेशा बना रहे। बहन, तूने अपनी तो कह दी, अब हमारी भी सुन ले। तू आज यहाँ से वायदा करके जाएगी कि मम्मी के जीते जी जैसे तू पहले आती थी ना, अब भी वैसे आया करेगी, ताकि हमें भी कभी माँ की कमी महसूस ना हो।